20 साल 30 सवाल की कड़ी में आज आपके साथ हम सबों के नेता CWC के मेंबर राज्यसभा सदस्य डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी आपसे बात करेंगे। लगातार महीनों से आपके बीच में ध्यान दिया प्रभारी के तौर पे श्री अभय दुबे जी हैं। इस मंच पे बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और कादरी जी हैं। इस मंच पे पार्टी के कोषाध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता जी हैं, आदरणीय गणेश सोनम जी हैं। हम बिना समय गंवाए अपने नेता से अनुरोध करते हैं कि आप सीधा संवाद करें। प्रेस वार्ता में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के मेरे सम्मानित सहयोगी बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गौतम कांति साहब, आदरणीय अभय दुबे जी, जितेंद्र गुप्ता जी, राजेश जी, मुन्ना जी और यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, आज मैं जिस बात के लिए यहाँ आया हूँ, 12 माफियाओं को, माफिया गिरोह को कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित किया, उसी के बारे में आपको जानकारी देने के लिए और उसका कैसे समाधान करेंगे उस पर चर्चा के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के असली मुद्दों पर बात करने के पहले मैं अभय दुबे जी को बधाई देता हूँ। कल 20 साल विनाश काल की जिस तरह से जिसकी तैयारी उन्होंने की और आप लोगों को भी कई पत्रकार मित्रों ने भी कहा, तारीफ किया और मैं भी सार्वजनिक रूप से उनकी प्रशंसा करता हूँ। भाजपा राज में समूचा बिहार 20 साल से माफियाओं की गिरफ्त में, चारों ओर से बिहार में लूट मचा है। कांग्रेस पार्टी ने उन लोगों को चिन्हित करके आपके सामने बात डाली और जैसे ही महागठबंधन में सरकार बनेगी, माफिया मुक्त बिहार होगा, शुद्ध के लिए युद्ध होगा और चप्पे चप्पे पर सारे माफिया को समाप्त करने का प्रयास है। पहला जो ये है हम लोगों का कि माफिया के लिए हमारी सरकार में बस 2 ही स्थान रहेंगे। ये चुनाव उनको करना है, या तो उनका स्थान जहन्नुम में होगा या जेल में। माफिया का मसला, माफिया के लिए 2 उपाय, पीठ पे गोली, पेट के साथ। पहला जो माफिया का गिरोह, खास करके जो गरीब गांव और टोले में रह रहे महिलाओं के साथ कर रहा है, वो माइक्रो फाइनेंसिंग माफिया, सूदखोरी और महिलाओं के शोषण का संगठित रूप से जो एक कर्ज का बोझ में फंसी हुई लगभग 1 करोड़ 9 लाख महिलाओं पर औसतन 30,000 रुपये का बकाया की जानकारी मिली। वसूली के नाम पर धमकी, अपमान और हिंसा की रिपोर्ट आए दिन मिलते हैं। हम लोग क्या कार्रवाई करेंगे? तत्काल मोरेटोरियम प्रस्ताव लाके ऋण रिकवरी में अवैध तरीकों पर बड़ी पुलिस और न्यायिक कार्रवाई करेंगे। पीड़ित महिलाओं के लिए राहत और पुनर्वितरण कार्यक्रम चलाएंगे और माफियाओं की बड़ी संपत्तियों की पूर्ति करके उसको जब्त करने का काम। दूसरा जो भू माफिया है, वो लैंड माफिया है, उससे भी आप सभी भी उन लोगों के कहीं कहीं गिरफ्त में जरूर आए होंगे, आपका परिवार का लोग आया होगा। आम लोगों की जमीन, सरकारी व दान की जमीन पर फर्जी रजिस्ट्री, दखल, कटाई और अवैध नामांकन के माध्यम से कब्जा जो ये लोग करते हैं, राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरक्षण के जाल की जानकारी। मुख्य घटना केंद्र जो है उनका पटना, गया, गोरखपुर,
हो गया है। इन लोगों पर भी महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तुरंत हम त्वरित कार्रवाई करेंगे, रिकॉर्ड ऑडिट, नकली रजिस्ट्री दर्ज करेंगे, कब्जा मुक्तिकरण अभियान चलाएंगे, तस्करी में लिप्त अधिकारियों पर सख्त जांच और ट्रांसपेरेंसी पोर्टल पर जमीन के लेन देन का पब्लिसाइज करके सार्वजनिकरण करेंगे। तीसरा, जो बालू माफिया सब लोग का बिहार खेल रहा है, ये खास करके गंगा नदी में, सोन नदी में, कोसी और गंडक नदियों के किनारे अवैध बालू खनन, रॉयल्टी चुराना, ट्रांसपोर्ट से काला धन की उगाही करना, स्थानीय पुलिस, खनन विभाग और नेताओं की मिलीभगत से ये सब चल रहा है। इसके प्रमुख जिले हैं भोजपुर, बक्सर, सारण, रोहतास, पटना और लखीसराय। इन लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई, खास करके नदियों के किनारे निगरानी के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाएगा। ड्रोन और सैटेलाइट निगरानी से इन लोगों पर रोक लगाई जाएगी। अवैध ट्रकों की गिनती होगी और दोषी ठेकेदार परिवहन नेटवर्क पर बड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शराब माफिया, वैसे तो शराबबंदी बिहार में लागू है, लेकिन जहाँ चाहिए वहीं शराब मिल रहा है। शराबबंदी या सीमाओं के बावजूद तस्करी नेपाल और उत्तर प्रदेश से आपूर्ति हो रहा है और स्थानीय नेटवर्क का धंधा फल रहा है। इसमें पुलिस, बाल विभाग और स्थानीय राजनीतिक संगठन सबको मिलता है वही इस काम में। इस पे भी हम लोगों की सरकार बनेगी तो कार्रवाई करेंगे। सख्त सीमांत निगरानी, ट्रांस स्टेट संयुक्त जांच, तस्करी रूट्स पर छापे और अवैध स्टॉक और कारोबार का सीजर हो। पांचवा, जो हमको रोकने के लिए बोल रहे हैं किसी और, पांचवा जो माफिया है ये ठेका माफिया, सड़कों, पुलों, भवनों, जल नल, बिजली और ग्राम स्तर पर योजनाओं में फर्जी ठेके, काम कम, भुगतान ज्यादा, नल जल हर घर बिजली, स्मार्ट मीटर और स्कूल भवन निर्माण से जुड़े गड़बड़झाले आप लोगों को भी मिलते रहते। इन पर भी हम लोग कार्रवाई करने का योजना बनाए हैं। सार्वजनिक खर्च का ऑडिट, ई टेंडरिंग अनिवार्य, ठेकेदारों की क्षमता परीक्षा, फेज पेमेंट और फोरेंसिक ऑडिट, ट्रस्ट ठेकेदारों पर प्रतिबंध व परीक्षा और मूल्यांकन में गड़बड़ी, फर्जी कॉलेज नेटवर्क, हालिया नीट यूजी और यूजीसी नीट पेपर लीक जैसे कई मामले आपके भी संज्ञान में है और इसमें गंभीर आरोप लगे हैं। हम लोग इन पर भी बड़ी कार्रवाई करने की योजना बनाए हैं। परीक्षाओं की स्वतंत्र निगरानी, पेपर सिक्योरिटी कठोर करना, फर्जी संस्थानों की सूची प्रकाशित कर उनका समापन और दोषियों के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई। फिर सातवां, भर्ती माफिया, पेपर लीक नेटवर्क, जो रिक्रूटमेंट माफिया का एक गैंग पूरे बिहार में पटना के आसपास पुलिस, शिक्षक और क्लर्क जैसी भर्ती परीक्षाओं में प्रश्न लीक करने वाले नेटवर्क राज्य और अन्य राज्यों से जुड़े भी इनके साथ और कई जगह इन लोगों का जो पसरा हुआ पूरा मामला है उस पर भी हम लोग बड़ी कार्रवाई करेंगे। फॉरेंसिक ऑडिट, भर्ती एजेंसियों की निगरानी, दोषियों के खिलाफ कठोर दंड और भर्ती प्रक्रियाओं का पूर्ण पारदर्शीकरण किया जाए। फिर एक माइनिंग माफिया आप लोग सुने, गया, नवादा, जमुई और रोहतास, इधर थोड़ा बहुत ही करता है, इधर भी पहाड़ बने हैं, उसमें अवैध कोयला और पत्थर खनन, ट्रंकिंग ट्रांजिट नेटवर्क से जुड़ी अवैध जो आए ये लोग कर रहे हैं। वन विभाग और विभाग से मिलकर
इन पर भी खनन लाइसेंस का रिव्यू किया जाएगा। अवैध खनन रूट पर रेड किया जाएगा। परिवहन चेक को सुदृढ़ीकरण करेंगे और अवैध दवाई का पूर्ति जब्ती करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट नवा जो है कॉन्ट्रैक्ट कॉलिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और सुपारी मांग क्राइम सिंडिकेट एंड कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हत्याएं, अपहरण, वसूली और विवादों के ठेके देने वाले गिरोह। अब ये रियल एस्टेट और सरकारी ठेकों को पर्दे के पीछे छिप रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक इनकी जानकारी है। इन पर भी जांच के लिए हम लोग विशेष जांच टीम बना के अंतर्राज्यीय कोऑर्डिनेशन करेंगे। गवाह संरक्षण और दोषियों पर त्वरित अभियोजन कराने का काम नई सरकार करेगी। 10वां हम लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग कमीशन, ये भी एक माफिया खास करके पटना में देखते रहिएगा, सेक्रेटेरिएट के आसपास घूमते हुए मिल जाएंगे। आपको जहाँ पोस्टिंग करा देंगे आपको वहाँ करा देंगे, सीधे सीएम हाउस और विभागीय अधिकारियों के स्थापना और स्थानांतरण में रिश्वत का नेटवर्क IAS IPS इंजीनियरों तक इनका असर है। हालिया की छापेमारी आपने देखा ही होगा, संजीव खान आदि इन घटनाओं का संकेत है। इसमें भी स्थानांतरण प्रक्रिया का पारदर्शीकरण बनाया जाएगा। भ्रष्टाचार पर विशेष निगरानी व रिश्वत देने वाले अधिकारियों पर शून्य सहानुभूति सरकार बनाएगी। जीरो टॉलरेंस। हेल्थ माफिया, स्वास्थ्य माफिया, दवाइयों की खरीद, एम्बुलेंस सर्विस, अस्पताल निर्माण तथा आपूर्ति श्रृंखला में घोटाले। फर्जी मेडिकल कॉलेज व नर्सिंग संस्थान खोले जा रहे हैं। कोविड काल में PPE ऑक्सीजन आदि के घोटाले इसके उदाहरण हैं। इसमें भी महागठबंधन के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी उससे हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। सार्वजनिक स्वास्थ्य खरीद में टेंडर अनिवार्य किया जाएगा। आपूर्ति चेन का ऑडिट होगा और दोषी कंपनियों व्यक्तियों पर दंडात्मक कार्रवाई और लाइसेंस रद्द करने की व्यवस्था चालू रूप से है। 12वां मिलावट माफिया, एडल्ट्रेशन माफिया। दूध लीजिए, पनीर लीजिए बाजार से, घी, फल सब्जियों से सारे खाद्य सामग्री में आजकल मिलावट और जहरीले केमिकल का उपयोग हो रहा है, जिससे आम जनों का स्वास्थ्य निरंतर खराब हो रहा है। इस पर भी हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे और इसको ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई मिलावटी सामान बिहार के लोगों के बीच नहीं जाए और लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। यही 12 मुख्य मुद्दे थे जिनको कांग्रेस पार्टी ने चिन्हित करके और आज आपके बीच रखने का काम किया है। हम लोग को पूरा विश्वास है कि 14 तारीख के बाद जो नई व्यवस्था बनेगी उसमें बिहार को न केवल विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा करने का प्रयास होगा, बल्कि पूरे बिहार को फिर से चुस्त किया जाएगा, चाहे वो शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, किसानों की जो माली हालत खराब है उन सबको ठीक करने का काम करेंगे। आप सब लोग धैर्यपूर्वक हम लोग की बात को सुने, बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से मुझे विश्वास है कि इसको बिहार की जनता तक पहुँचाया जाएगा।
तो हम लोग देखेंगे कि बिहार के लोगों को, जो बिहार में काम करने वाले और फील्ड में स्पेशल स्पेशलिस्ट हैं, उनके लिए फिर उसको रिव्यू करके समुचित व्यवस्था करेंगे। बिहारी फर्स्ट का फॉर्मूला हम लोग बनाने का काम करेंगे। लेकिन जो बड़ा काम है उसमें बिहार में एक्सपर्ट नहीं मिले, उसको तो ग्लोबल टेंडर करना ही पड़ेगा, एलवन होगा उसमें मिलेगा। लेकिन अभी तो सारा चीज भ्रष्टाचार के भेंट कर रहा है। अमीरों का कोई जैसे नहीं, एक आदमी को 200 करोड़ का जमीन खरीद दिया। हम लोग भी 10 साल मंत्री रहे, काम तो जमीन हुआ, पटना में घर है और वही मैं भी तो रहा हूँ मंत्री। मंत्रियों को कहाँ से इतना पैसा आ रहा है? तो अगर भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, किसी जगह जेल में होगी मेरा नहीं ठीक और क्या? उनको कहाँ स्वर्ग में जो लोग इस तरह का है, छूट कैसे दी जाएगी जो हम लोगों का जिंदगी को आम जनों में क्या लोगों का जिंदगी जो नरक बना रहा है, उसको स्वर्ग में कैसे नहीं? योगी सही नहीं कर रहे हैं। योगी की तरह योगी तो किसी को ये कर रहे हैं, जो लोग गलत कर रहे हैं। योगी तो पकड़ पकड़ के धर्म के आधार पर डिमांडिंग हो रहा है। ये काम थोड़ी हम लोग करने हैं। धर्म के आधार पर क्रिमिनल खबर जब दोनों नहीं बनेगा ना, ये मतलब सूचना आपको मिली है, मैं आपको साफ कर दूं। एक तो लालू जी का जो दरवाजा है मिलने जुलने करता है, आप ही चाहिए तो अभी जाके मिल लीजिएगा, हम चाहेंगे तो अभी जाके मिल लेंगे। लालू जी से मिलने में किसको परेशानी है? तो कोई योजना नहीं थी। और रात में मैं मिला था अशोक गहलोत साहब से, क्योंकि वो खुद ही चर्चा कर रहे थे कि अगली बार जब मैं आऊँगा तो लालू जी से मिलेंगे, और उनकी रात में बात भी की काम की आरजेडी और कांग्रेस का जो संबंध है आपको मालूम है, राजनीतिक तौर पर इसको करने में उद्देश्य नहीं है। और खास करके गांधी जैसे उनसे मिलने में दिक्कत हो तो अभी मेरे साथ आप सारे मुझे मैं गाड़ी गुस्सा कर तो जाइए मुझे क्या नहीं बन रहा होगा, इसको डाल देते हैं यहाँ ठीक है आप लोग शामिल किया तो उनको सबसे सुरक्षा करती है ना सभी पार्टी आज से सर नॉमिनेशन शुरू है, आज से नॉमिनेशन शुरू है। वोटर काफी कंफ्यूज है, अभी तक लिस्ट क्लियर नहीं हुआ। सब जो दिखा रहा है कैंडिडेट सब कर रहा है कि 15 16 17 सब अच्छा ये जो बिहार बज में अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो क्या बिहार में शराबबंदी चालू होगी? शराबबंदी चालू हो सवाल कोई कांग्रेस से करेगा, ऐसा बात कोई करेगा? हम लोग जब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करता है इसमें एक कॉलम ये भी है, हम लोग लागू करेंगे तो सख्ती से लागू करेंगे, आपके घर पहुंचने नहीं देंगे कि रात को जाके काम करते। तो क्या माना जाए कि शराबबंदी जो बंदी है वो चालू हो जाएगा? चालू हो जाएगा।
क्यों चालू कराना चाहते हैं? हमारा काम था। गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी के विचारधारा बंद ये सत्ती से पार्टी बंद ही है। होगी। हम लोग शराब के पक्ष में बात कर नहीं सकते, कांग्रेस पार्टी विरोधी कर सकती है। ये बाजा तेजस्वी यादव जी ने कल ऐलान किया है कि हर घर रोजगार वो देंगे, एक सरकारी नौकरी देंगे। तो क्या कांग्रेस भी इस चीज का समर्थन करेगी, क्योंकि महागठबंधन में अलायंस पार्टनर है कांग्रेस भी? बिल्कुल समर्थन करते हैं। घर में नौकरी मिलेगा तो इसका तो कोई राजनीतिक पार्टी विरोध नहीं कर सकती। हम लोग चाहते हैं कि बिहार खुशहाल बने, हर बिहारी खुशहाल हो। लेकिन संभव ये- कैसे है सर? संभावना को क्यों खारिज करते हैं? संभावनाओं को कभी खारिज नहीं करना। संसाधन भी तो रहना चाहिए ना। नौकरी के लिए उतना सीट तय हो, धन हो, बजट हो, तभी तो उतना नौकरी दे सकते हैं। ये आपको मालूम है ना कि हम लोगों के पैदा होने के बाद पहले ये कहा जाता था कि बिहार पब्लिक सेक्टर में एक दो ही स्टेट ऐसे थे जो बिहार की बराबरी करता था। इंडिया का कारखाना ये बोकारो चर्चा नहीं, वो कह रहे हैं अब लोग मेरा भी जवाब हो जाने दीजिए, फिलहाल बिहार नंबर 2 स्टेट था चीनी उत्पादन। 40% चीनी बिहार में पैदा होता था उत्तर प्रदेश के बाद। और अभी डबल इंजन डीजल चला गया तो चीनी मिलेगा सब चलने लगे। तो उस इलाके में प्रायः हर करोड़ नौकरी मिल जाती है। जो सबसे बड़ी यही उनसे अनुरोध करेंगे कि पीएम गरीब और तबका का हर व्यक्ति बूथ तक पहुंच के अपना मतदान कर सके। ये धन सर पटना सदाकत आश्रम बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में केंद्रीय नेता श्री अखिलेश प्रसाद सिंह के द्वारा आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, चुनाव के पहले आमतौर पर ये एक आवश्यक विधान है और इसमें अपने पार्टी के नीतियों को स्पष्ट करने के लिए ये सब किया जाता है। उन्होंने बिहार में माफिया राज, परीक्षा में भ्रष्टाचार, कालाबाजारी, लैंड माफिया आदि पर चर्चा की और कहा उन्होंने कि हमारी गठबंधन की सरकार बनेगी तो सबसे पहले उन लोगों के जो माफिया को संरक्षण देने में लगे हैं सत्ता के द्वारा, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और पेट पर उनके लात मारा जाएगा, जेल में होंगे, बेल नहीं होगी। कालाबाजारी पर लगाम कसने का दावा तो उन्होंने किया, लेकिन रसूखदार लोगों पर लगाम कसना पिछले कई सदी दशकों से मुमकिन नहीं हो पाया है। यह कैसे करेंगे ये तो और समय बताएगा। आनंद नमन, संवाद घर।